एक भेड़िया शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते एक गुफा के पास पहुंचा, जहां से ताजा मांस की महक आ रही थी। भूख और ऊपर से ताजा मांस इस पर रहा न गया और वह गुफा के अंदर चला गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने अपने दोस्त चीते को बकरी खाते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे? इतने अरसे से बड़े मजे आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बकरी खा रहे हो। चीता मुस्कुराते हुए भेड़िए से कहता है, तुम यहाँ क्यों नहीं आए? मैंने सोचा तुम शिकार पर हो। भेड़िया थोड़ा जोर से हंसता है और जवाब देता है, मैंने सोचा था तुम अकेले रहोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। भेड़िया कहता है, चलो अब हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे, इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा। चीते की आंखों में चमक आ जाती है और वो उत्सुकता से जवाब देता है, ये तो बेहतरीन योजना है, चलो पहले एक नया शिकार ढूंढते हैं। जंगल की ओर बढ़ते हुए भेड़िया और चीता एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करते हैं। भेड़िया कहता है, दोस्ती में शक्ति होती है और आज हम किसी भी शिकार का सामना कर सकते हैं। चीता सहमति जताते हुए कहता है, हम मिलकर कोई भी मुश्किल। चीता बोला, हाँ भाई, शिकार के लिए मेहनत की और अब इस मेहनत का फल खा रहा हूँ। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। भेड़िए ने कहा, क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार। चीता मुस्कुराता हुआ बोला, भाई तुम्हें सिर्फ अपने हौसले को बुलंद रखना है, तुम्हारी मेहनत कभी जाया नहीं होगी। भेड़िए ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन इन कुत्तों की मौजूदगी मेरे लिए एक बड़ी रुकावट है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चीता जवाब देता है, हमें मिलकर एक मंसूबा बनाना होगा ताकि हम उन कुत्तों को दूर रख सकें। चीता ने कहा, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कुत्तों की अच्छी तरह निगरानी करें। अगर हम एक जगह पर उनकी तोजा हटाएं तो तुम बकरियों के करीब पहुंच जाओगे। भेड़िए ने कहा, यह तो अच्छा ख्याल है, क्या तुम वाकई ये कर सकते हो? चीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपनी रफ्तार और महारत का पूरा फायदा उठाऊंगा, बस तुम्हें वक्त पर कार्रवाई करनी होगी। चीता तेजी से एक झाड़ी की तरफ दौड़ता है, जिससे गर्द व गुबार अड़ता है और कुत्ते उसकी तरफ मतोजा होते हैं। भेड़िए ने मौका पाकर धीरे धीरे बकरियों के करीब जाने की कोशिश की। उसने सोचा, अब मुझे जल्दी करना होगा। जैसे ही वो बकरियों के करीब पहुंचा, चिता भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह इन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसी सेहत बना सकूं। चीत ने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने जो बकरी खाई है उसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह उसे पहनकर बैठ जाना। फिर जैसे ही रेवड़ आए तुम बकरी का भीस बदलकर उसमें चुपके से शामिल हो जाना, और आगे क्या करना है यह तो तुम खुद जानते हो। शिकार की सुबह आई और शिकारी ने बकरी की खाल पहनकर रेवड़ में घुसने का निश्चय किया। वह बकरियों के बीच बैठ गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी योजना किसी को शक न हो। जैसे ही सूरज उगता है, बकरियां चारों ओर चटपटाते हुए घास चरती हैं और शिकार की शुरुआत का साहस भरा पल आता है। जैसे ही रेवड़ की अगुआ बकरी पास आती है, शिकारी ने अपनी सांस थाम ली और सही पल का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि यह उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा, जब उसे गति दिखानी थी और शिकार करना था। जैसे ही शिकारी ने अचानक हमला किया, बकरियां चौंक कर इधर उधर भागने लगीं। अब शिकारी की योजना सफल हो रही थी और वह एक समझ गया, चीते भाई, क्या आइडिया दिया है, वाह। चीते का धन्यवाद करते हुए भेड़िए ने वहां से खाल उठाई और रुखसत हो गया। रोजाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवड़ आया तो भेड़िया वो खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवड़ में शामिल हो गया और एक बकरी को अपनी खुराक बना ली। उसके बाद वो रोजाना ऐसा करने लगा। भेड़िया चालाक लोमड़ी बकरियों के रेवड़ को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में तेजी और समझदारी थी। उसने सोचा कि किसी तरह वह इस रहस्य को सुलझाएगी। एक दिन उसने बकरियों के पास जाकर उनका हालचाल पूछा ताकि उन्हें भरोसा दिला सके। बकरियों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनकी संख्या तेजी से घट रही थी। लोमड़ी ने तय किया कि वह इस पहेली को सुलझाने के लिए और गहरी जांच करेगी। लोमड़ी ने एक दिन सोचा कि उसे सच का पता लगाने के लिए गहरी जांच करनी होगी। उसने झाड़ियों में छिपकर भेड़िए को बकरियों के साथ बातचीत करते देखा और उसकी आंखों में संदेह की चमक थी। फिर एक गहन नजर के बाद लोमड़ी ने तय किया कि उसे सामने आकर सच्चाई को उजागर करना होगा। अचानक उसने झाड़ियों से कूदकर भेड़िए को घेर लिया। बकरियां चौंक गईं और भेड़िया अपनी चालाकी में फंस गया। चालाक लोमड़ी चुपचाप रात को बकरियों के बाड़े में गई। जिस समय सब बकरियां आराम कर रही थीं, वह दूर से बैठी एक एक बकरी को बगौर देख रही थी कि अचानक उसकी नजर एक बकरी पर पड़ी जो एक आंख से सो रही थी। इस तरह की एक आंख खोले दूसरी बंद कर ले और दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। उसने ये सारी बात मालिक को बताई तो फौरन किसान घबराकर बकरियों के बाड़े के किनारे खड़ा है, लोमड़ी की बातों का मतलब सोचते हुए जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार। एक धुंधली आकृति, एक भेड़िया जो बकरियों के बाड़े के बाहर छिपा हुआ है, उसकी आंखें अंधेरे में खतरनाक ढंग से चमक रही हैं, बकरियों के लिए संभावित खतरे का इशारा करती हैं। किसान जल्दी से कुछ लकड़ी की स्टेक और बाड़ के सामान इकट्ठा कर रहा है, किसी भी छिपे हुए खतरे से बकरियों के बाड़े को मजबूती देने का संकल्प लेते हुए।
रात के इस दृश्य में किसान बकरियों के बाड़े के प्रवेश पर चौकस खड़ा है, एक मशाल पकड़े हुए आसपास के खतरे को भांपने के लिए देख रहा है। एक तनावपूर्ण क्षण जहां किसान छायाओं में भेड़िए को देखता है, उसके चेहरे पर भय और संकल्प का मिश्रण है, क्योंकि वह अपने झुंड की रक्षा करने के लिए तैयार होता है। भेड़िए की आकृति छायाओं से बाहर निकलती है, तैयार होकर झपटने के लिए। इसकी तेज दांतें दिखती हैं, जैसे यह बेखबर बकरियों को देखता है।